नमस्कार, मैं हूँ तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 30 जनवरी सन 2026। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने पूरी फॉरेक्स मार्केट और भारतीय अर्थव्यवस्था को चौंका दिया है। यूएसडी आईएनआर आज लगभग 92 रुपए के ऐतिहासिक स्तर को छू रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉलर इंडेक्स आज भी अपने लगभग 2022 के स्तर पर है। डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और डॉलर इंडेक्स लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है। वो अब फरवरी 2022 के स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन रुपये ने अब तक के लेकिन यदि हम भारतीय रुपये की बात करें तो वो अपने अब तक की सबसे निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ ग्लोबल फैक्टर है या भारत की अपनी आर्थिक चुनौतियां? चलिए गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जब डॉलर इंडेक्स गिरता है तो रुपया मजबूत होना चाहिए, लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, टैरिफ का झटका यानी कि ट्रेड डेफिसिट। साल 2026 की शुरुआत में अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ, करीब 50% तक का टैरिफ लगाने की खबरों ने मार्केट को डरा दिया है। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा बढ़ रहा है, क्योंकि जो भारतीय वस्तुएं हैं वो अमेरिकियों के लिए महंगी हो गई है, जिसके वजह से वो भारत से इंपोर्ट कम कर रहे हैं। दूसरा, विदेशी निवेशकों की विदाई यानी कि एफआईआईज का आउटफ्लो। अकेले जनवरी 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से लगभग अब तक $4 बिलियन निकाले हैं। और यदि हम 2025 की बात करें तो 2025 में लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की नेट बिकवाली एफआईआईज ने भारतीय बाजारों में की थी। इसी के साथ में एआई और टेक कंपनियों के स्टॉक्स के अंदर पिछले लगभग 1-1.5 साल से काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिला है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। और क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी प्रमुख या कोई भी बड़ी कंपनी एआई या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में नहीं है, जिसके वजह से एआई और टेक कंपनीज की तलाश के वजह से भी विदेशी निवेशकों का पैसा भारतीय बाजारों से निकल रहा है और दूसरे बाजारों की तरफ वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा कारण है ब्याज दरों का अंतर। जहां दुनिया संभल रही है, आरबीआई ने ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रेपो रेट घटाकर 5.25% कर दिया है। इससे रुपए की होल्डिंग वैल्यू कम हो गई है। और हालांकि ये कदम आरबीआई द्वारा बाजार के अंदर नकदी को बढ़ाने के लिए है, लेकिन जब भी ब्याज दरों के अंदर कटौती देखने को मिलती है तो उस देश की करेंसी अन्य देशों की करेंसी के मुकाबले उनके अंदर डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। चौथा कारण यह है कि इकोनॉमिक सर्वे की हकीकत। कल ही पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने साफ कहा है कि रुपया अपनी ताकत से कम प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि सरकार इसे एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए एक रणनीति के तौर पर भी देख रही है। कि बाकी आप अपना राय कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये सरकार के बहाने हैं या फिर वाकई में वो एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए ये गतिविधियां सामने लेके आ रही है। सरकार का ये भी कहना है क्योंकि ट्रेड वॉर के चलते टैरिफ्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भारत के प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं। तो उसको compete करने के लिए यदि भारतीय करेंसी डिवैल्यू होती है तो भारतीय सामान विदेशी इंपोर्टर्स के लिए सस्ता होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, जहाँ पे इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा है। इसलिए यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो भारतीय करेंसी का डिवैल्यू होना काफ़ी लाभदायक साबित नहीं होता लॉन्ग रन के लिए। दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर दें कि क्या सरकार को हमारे भारतीय रुपये को
अप्रिशिएट करने के लिए कदम उठाने चाहिए या फिर डेप्रिशिएट करने के लिए कदम उठाने चाहिए, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और आप बने रहिए जस्ट मनी गुरु के साथ ऐसे ही रोचक और फाइनेंशियल खबरों के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।